अस्सलाम वालेकुम। न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ पीएफ सेकेंडरी स्कूल में और यहाँ मौजूद मेरे साथ बच्चे मेरे साथ मौजूद, जैसा कि आप देख रहे हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बेटा आपका नाम क्या है? मरियम। अच्छा मरियम, मुझे ये बताएं कितने अरसे से आप यहाँ पढ़ रही हैं? 2 साल से। अच्छा, दूसरी क्लास में आप? 6 में। अच्छा, औरंगी टाउन में जो ये स्कूल है पीएफ, आपको क्या लगता है कि सबसे कम फीस इसी की है? जी। पक्का? जी जी बिल्कुल। ये फ़ीस मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि यहाँ 500 रुपये उन्होंने फ़ीस रखी है। बैठ जाए बेटा। तो आजकल के इस महंगाई के दौर में इतनी अच्छी तालीम दी जा रही है यहाँ पर और हर तरह की सहूलत है। यहाँ इस टाइम पर लाइट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लाइट भी है, पंखा भी है, अपने जनरेटर सिस्टम भी है और अभी इन्होंने कुछ नई बिल्डिंग भी ली है रेंट पे, तो उसमें यहाँ शिफ्ट होंगे, वो उससे भी अच्छी है। तो मज़ीद यहाँ से हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे मैं पूछते हैं कि उनको यहाँ कैसा लग रहा है, कितने अरसे से यहाँ ज़ेर तालीम है और आया कोई प्रॉब्लम है उनको। बेटा क्या नाम है आपका? किस्वा। किस्वा। किस्वा जी। अच्छा बेटा, कितने अरसे से यहाँ पढ़ रही हैं? 7 साल हो गए। 7 साल से यहीं पर हैं आप? तो मुझे अब ये बताएं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है आपको पढ़ाई में, या आपको टीचर से कोई शिकायत है, और टीचर किस तरह की हैं, या पढ़ाने में कैसी हैं टीचर? हर लिहाज से टीचर वगैरह सब ठीक है। आप बिल्कुल मुतमईन हैं यहाँ से? जी 100%? जी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप कितने अरसे से स्कूल में पढ़ रही हैं? 1 महीने से। 1 साल हो गया? अच्छा, 1 साल आपको हो गया। जी। तो तालीम अच्छी है यहाँ की? वो तो मुझे भी पता लग ही जाएगा। चला, मुझे मिली नगमा सुनाए। जी। नगमा सुनाए मुझे। दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां जिनके सिवा जाना कहाँ, उड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये आसमां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। माशाल्लाह, बैठ जाएं। इसी तरह और भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ कैसा लग रहा है, यहाँ की पढ़ाई कैसी है, यहाँ पर कोई सख्ती तो नहीं है, यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है। क्या नाम बेटा आपका? फ़ायज़ा। खड़ी हो जाए। क्या नाम है आपका? फ़ायज़ा। अच्छा फ़ायज़ा, मुझे ये बताएं कितने अरसे से पढ़ रही हैं आप यहाँ पर? 1 साल। 1 साल। 1 साल हो गया। यहाँ की टीचर कैसी हैं? अच्छे। मैम यहाँ की जो मैडम तबस्सुम है? सही, अच्छी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको यहाँ पढ़ने में? नहीं। मुतमईन आप यहाँ पर पढ़ाई में? जी। कोई सवाल को जवाब दे देंगी? थोड़े ऐसे बच्चे थोड़े कंफ्यूज इस वजह से हो रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम जो है ना कोई मीडिया पर्सन यहाँ पर आया है इनसे क्वेश्चन करने के लिए, और इसी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। मेरी बिहाइंड ऑफ कैमरा मेरी बात इनसे हुई है, तो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर फ़ीस कम होने की वजह से थोड़ा सा जो स्कूल का जो स्टाफ है उनको भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। ज़ाहिर सी बात है, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने पहले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि आप लोग ख़ुद यहाँ पर आएँ इस स्कूल में। औरंगी टाउन का ये इलाका है, पीएफ सेकेंडरी स्कूल है, औरंगी टाउन 10 नंबर है ये, हैदरी इमाम बारगाह के नियर ऑफ हैदरी इमाम बारगाह। और थोड़ी प्रॉब्लम इनको ये है कि ज़ाहिर सी बात है अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है। लेकिन अब इन्होंने एक नया स्कूल भी लिया, नई जगह ली है, वहाँ पर एक नया स्टाफ नई सिरे से काम होगा, नई तरीक़ेकार से काम होगा वहाँ, और इनको अच्छा लगेगा। बच्चा हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा इब्राहिम, मुझे ये बताओ कितने अरसे से पढ़ रहे हो यहाँ पर? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा ये बताओ, यहाँ टीचर वो कौन सी टीचर है सबसे ज़्यादा मारती हैं? कोई सी भी नहीं। पक्का? पक्का। सारी टीचर अच्छी हैं? जी। प्रिंसिपल भी अच्छी है। मारती तो नहीं आपको? नहीं। अच्छा, ऐसा होता है कि आपने फ़ीस में आप लेट होते हैं, फ़ीस पे नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा तो नहीं यहाँ जो आपके प्रिंसिपल आपको भेजती हो, जाएँ घर से आप फ़ीस लेकर आएँ या अपने पेरेंट्स को बुलाएँ, ऐसा होता है? नहीं। पक्का? जी। और अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम है इस स्कूल में? नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। जी बिल्कुल, इस बच्चे का कहना है कि अच्छा प्लांटेड कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें, जो मैं बात कर रहा हूँ कोई प्लांटेड नहीं है। इन बच्चों का यही कहना है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी टीचर ने, प्रिंसिपल ने, मैडम तबस्सुम जो यहाँ के ओनर हैं, उन्होंने हमसे कहा हो कि आप जाएं, फ़ीस पेने की 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, लेकिन कभी इन्होंने पेरेंट्स को ज़ोर नहीं दिया, बच्चों को परेशान नहीं किया। और शायद आप देख सकते हैं कि यही बच्चों के चेहरों में जो खुशियाँ हैं, वजह सिर्फ यही है कि
कभी भी इनको स्कूल की तरफ से कोई टॉर्चर नहीं किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल सिस्टम में, सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में ये चीज़ होती है, अगर 1 महीना आपने पे नहीं किया तो उस पर कुछ जुर्माना भी लगाया जाता है, 2 महीने नहीं किया, 3 महीने नहीं किया तो बच्चे को घर भेज दिया जाता है, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, लेकिन उनका यही कहना है कि आज तक हमको यहाँ पर कभी भी प्रिंसिपल ने घर नहीं भेजा कि अपनी फ़ीस लेकर आएँ। मज़ीद यहाँ पर हमारे साथ प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्लास के अंदर बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ बच्चे भी सुनेंगे कि मैडम तबस्सुम के दिल में इन बच्चों के लिए क्या चीज़ है और क्या जज्बा है कि आगे चल के मैडम तबस्सुम मस्जिद स्कूल के लिए कुछ अच्छा करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बात करने का मौका दिया। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, आप मैनेज कैसे करती हैं इतने बड़े सिस्टम को और इतने कम बजट में? और मैं देख रहा हूँ कि कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, तो मुझे तो लग रहा है कि आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती होंगी। कैसे आप उसको जो है ना मैनेज कर रही हैं? बस ये मैनेज मैं नहीं कर रही हूँ, ये अल्लाह करवा रहा है। इन बच्चों की और इनके वालिदैन की दुआएं हैं जिस पे मैं चल रही हूँ, वरना ना ही मेरी इतनी हैसियत है ना औकात है कि मैं इसको चला सकूँ, क्योंकि ये ज़रूरत है, ये हम सब की मेहनत है। टीचर्स की भी, मेरी यहाँ पे टीचर्स की सैलरी ज़्यादा नहीं है, वो इससे वो कॉपरेट करती हैं ज़्यादा, मैम इतने कम ले रही हैं यानी कि चार्जेस, तो हमारी फ़ीस भी, सैलरीज भी उनकी कम है। तो ये है कि बस नहीं, मुझे ये बताएं, पहले मुझे अब ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि टीचर को सैलरीज, तो जाहिर सी बात है अगर आपकी फ़ीस इतनी कम है तो टीचर को सैलरी देने में तो ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम होती होगी। आप किस तरह मैनेज कर लेती हैं इस चीज़ को? किस तरह आप जो है ना इसको मैनेज करती हैं कि आपके जो स्टाफ माशाल्लाह वो भी आपके साथ बड़ा कोऑपरेट करता है, तो मैनेज किस तरह करती हैं? मुझे सिर्फ आप ये बताएं। मैनेज ऐसे करती हूँ कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट मुलाजिम है, उनकी तनख्वाह आती है तो वो मैं इनमें ही तकसीम कर देती हूँ बस। और इसके अलावा नहीं, जो बच्चों की फ़ीसेस आपको पता है 1 तारीख को तो आती ही नहीं है, कोई 10 को देता है, कोई 15 को देता है, कोई महीने के एंड में देता है, तो उस हिसाब से वो रेंट वगैरह निकालना होता है। और जो बिजली के इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एंड में ही आते हैं, 25 तक पे करना होता है, तो ये उससे आस्ता आस्ता करके करती हूँ। बकाया जो टीचर्स को सैलरी की ज़रूरत है, सबके साथ पेड़ लगा है, सभी को सैलरीज चाहिए होती है, बच्चियाँ आती हैं वो अपनी फ़ीसेस भरना होती हैं, तो उनको मैं अपने शोहर की जो है तनख्वाह से ये मैनेज करती हूँ। तो आप इस तरह कब तक करती रहेंगी? अच्छा, कोई यहाँ पर जो आप इतना कम फीस में आप चला रही हैं, अपने सिस्टम को लेके चल रही हैं आप, अच्छा मुझे अब ये बताएं कि यहाँ के जो वाइस चेयरमैन हैं या यहाँ के जो MN MPs हैं, ज़ाहिर सी बात उनके इल्म में तो होगा कि आपका इतना कम बजट है आपका और इतने ज़्यादा बच्चे हैं, फ़ीसेस इतनी कम हैं। क्या वो कोई आपके पास आए रब्ता करने के लिए? किसी ने आपके पास आके रब्ता किया कि आपकी हेल्प की जाए? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं है। मैंने थोड़ा सा एप्लीकेशन वगैरह दी थी पार्क के लिए, तो वो लोग सब आए थे, उनको मैंने अपनी फ़ीस कैजुअल बताई, हर चीज़ दिखाई, वो हैरत तो कर रहे थे, लेकिन यानी कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। मतलब मकसद आपका फ़ोटो सेक्शन करवा के चले गए? जी, ऐसा ही है? जी, यानी एक NGOs वाले भी आए 2-3, हमने जिससे खुद रब्ता किया कि भाई हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि रेंट दिन पर दिन बढ़ रहा है और बिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पहले मैनेज हो जाता था, अब मैनेज नहीं हो पा रहा। कि कभी ये होता है कि हमारे बिल रह जाते हैं 2-2 महीने के, फिर भरने पड़ते हैं। कभी हमारा ना किसी सैलरी की, आज तक मैंने जब से स्कूल किया है 6-7 साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने टीचर्स को 20 तारीख को सैलरी दी। मैं यानी कि 1 से लेके 5 तक 6 तक सैलरी दी, लेकिन अब हो जाता है मजबूरन, क्योंकि ज़्यादा रेंट बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं रेंट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ कि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो ये कि मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी कोई हेल्प हो जाए तो इन बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाए बस। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपके पास 400 समथिंग बच्चे हैं, उसमें से मेरे जो इल्म के मुताबिक मुझे जो मालूमात हुई है कि 100 बच्चे ऐसे हैं जिसकी आप फ़ीस ही नहीं लेती हैं। जी, ऐसा है बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरत है, वो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको मैं मना ही नहीं कर पाती हूँ। वो बोलते हैं, शायद उन्हीं की दुआओं से ये चल रहा है, बस मेरा कहना ये है, क्योंकि वो ऐसे हैं कि किसी के वालिद साहब नहीं है, किसी की वालदा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो वो पैरालाइज है, तो ऐसे बच्चे हैं जो बाहर खेलते रहते हैं, गाली गलौज उल्टे सीधे बच्चों में एक्टिविटीज़ में। तो इसलिए मैंने कहा कि चले इनका टाइम यहाँ बिज़ी कर देते हैं कि कुछ पढ़ेंगे, हमें कुछ सवाब भी मिल जाएगा, हमारी आखिरत संभल जाएगी, बस ये। ज़ाहिर सी बात है, 100 बच्चों की आप फ़ीस नहीं ले रही हैं और ऑलरेडी पहले आपकी फ़ीस इतनी कम है, 500 रुपये। मैं बड़ा शौक़ हूँ इस बात पे, आज तक मैं सोचता ही आ रहा हूँ कि आप मैनेज कैसे करती हैं। उसके बाद आपकी बिल्डिंग रेंट है आपका, उसके बाद आप बिजली का बिल है, फिर आप जनरेटर चलाते हो, ज़ाहिर सी बात है गैस पेट्रोल भी लगता होगा, तो कैसे मैनेज करती हैं? मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ।
फिर मुखातिब हूँ मैं औरंगी टाउन के जो मुखैर हज़रात हैं, बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर और मुझे जानते भी हैं शायद वो, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने पर आप लोग इस स्कूल में ज़रूर आएँ, अपनी आंखों से देखें कि जो बच्चे बैठे हुए हैं आप इनसे ख़ुद पूछें, तस्दीक करें कि आया यहाँ की तालीम, यहाँ की फ़ीसेस, उसके बारे में आप जानकारी लें, उसके बाद इनकी हेल्प करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग इनको हज़ारों में लाखों में दें, आप एक बच्चे का बेड़ा उठा लें, 2 का उठा लें, 3 का उठा लें। आप अगर एक 2 बच्चों का बेड़ा भी उठाएंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं बड़े टैलेंट उनके तो भरा हुआ है, टैलेंटेड बच्चे हैं। तो यहाँ के बच्चे आगे चल के आपके औरंगी टाउन के बाद कराची के बाद पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। जिस वक्त हमारे से स्कूल की टीचर मौजूद है अरीबा, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा अरीबा, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आप ये टीचिंग का फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं? बड़ा मुक़द्दस पेशा है ये, और इस स्कूल की प्रॉब्लम क्या है और किस तरह इसको सलूशन क्या हो सकता है इसका? जी अस्सलाम वालेकुम। 1 साल हो गया मुझे यहाँ टीचिंग करते हुए, और प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पर लाइट का बहुत इशू है हमारे यहाँ, और बिल वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये इशू है और भी बहुत सारे इशू हैं, मतलब जो मेन इशू है ना वो बताएं, आपको क्या आते हैं? लाइट का इशू है सबसे ज़्यादा। गर्मी होती है तो लाइट नहीं होती ज़्यादातर टाइम, और फिर अगर लाइट होती भी है तो फिर बिल वगैरह बहुत ज़्यादा हैं उसके, लाइट का इशू है काफ़ी। तो फीसेस बढ़ा दें? नहीं, फीस फिर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे पेरेंट्स, यही बहुत मुश्किल से होती है मैनेज। तो उसको आप लोग कैसे मैनेज करेंगे फिर? अगर सोलर प्लेट्स वगैरह जो पैनल होते हैं, सोलर पैनल्स वगैरह अगर वो हो जाएं तो फिर उसके ज़रिए सही मैनेज हो जाएगा। क्योंकि जनरेटर के ऊपर वो आवाज़ आती है, उसकी वॉइस ऐसी होती है, शोर शराबा होता है, उससे भी आप भी डिस्टर्ब होती होंगी, ज़ाहिर सी बात है, बच्चे भी होते हैं। यही कहना चाह रही हैं आप? जी यही कहना चाह रही हूँ। अच्छा, यहाँ के बच्चों की तालीम के हवाले से मैं बात करता हूँ। बच्चे यहाँ टैलेंटेड हैं यहाँ पर आपके स्कूल के बच्चे, और आपको क्या लगता है अगर इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो ये पाकिस्तान के लिए करामत साबित हो सकते हैं? जी, बच्चे हमारे बहुत टैलेंटेड हैं, बस थोड़े से ग्रूमिंग की ज़रूरत है। अगर थोड़ा ग्रूम हो जाएंगे, अगर उन्हें थोड़ी फैसिलिटीज़ दी जाएं तो वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे फैसिलिटीज़ किस तरह की चाहिए? जी, जैसे कि आजकल डिजिटल दौर होता जा रहा है, तो कंप्यूटर की अगर उन्हें थोड़ी कंप्यूटर लैब का अगर हम उन्हें थोड़ा वो करें, मोटिवेट करें, उन्हें सिखाएं, तो फिर आगे जाकर वो इन फ्यूचर काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसके लिए तो फिर गवर्नमेंट से मुखातिब होना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल जी, मैं अपने जो सरकारी इदारे हैं मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो स्कूल है जहाँ पर इतनी मुनासिब फ़ीसेस होती हैं, उसके लिए आपको कोई ना कोई लाएअमल बनाना होगा। जैसे भी अरीबा ने कहा कि यहाँ पर अगर लैब हो जाए, कंप्यूटर लैब हो जाए, तो जाहिर सी बात है महंगाई इतनी ज़्यादा है, बच्चे बड़ी मुश्किल से इनके पेरेंट्स अफोर्ड करते हैं फ़ीसेस, और यहाँ जो प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, वो पसमानदा इलाका, तो जाहिर सी बात है लाइट तो एक पाकिस्तान का अलमिया है। मैं तो अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान का अलमिया है कि लाइट नहीं होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अगर कोई NGOs है या कोई गवर्नमेंट्स लेवल पर अगर कोई सपोर्ट हो जाए इस तरह के स्कूलों को, जहाँ पर पसमानदा इलाकों में ये प्राइवेट स्कूल हैं, इनको अगर थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए कि जो ये 500 रुपये फीसिस वाले स्कूल हैं, गवर्नमेंट अगर थोड़ा सपोर्ट करे इनको, तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ से बहुत अच्छे बच्चे तालीम हासिल करके आगे तक जा सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। यहाँ जो मेजर इश्यूज़ आते हैं वो यही है कि यहाँ पर लाइट का इशू है, रेंट के जो है उन्होंने जगह ली होती है, ज़ाहिर सी बात है 500 के अंदर तो ये रेंट की जगह ले सकते, अपनी तो ले नहीं सकते। और तालीम की जहाँ तक, अच्छा मुझे ये बताएं अरीबा, यहाँ को जो तालीम है ये किस लेवल की आप लोग दे रहे हैं? किस लेवल के, मतलब कौन से स्कूलों से आप इसके इनका जो है ना कॉम्पिटिशन कर सकते हैं? हम लोग काफ़ी जो अच्छे नामवर स्कूल हैं उनसे कंपटीशन कर सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी हाई लेवल के जो स्कूल हाई लेवल के जो स्कूल होते हैं उनसे कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप लोगों को बच्चों को प्रमोट किया जाए, इस स्कूल को प्रमोट किया जाए, तो आपका कहने का मकसद ये है कि बहुत आगे तक इनके जो बच्चे हैं वो आगे तक जा सकते हैं पाकिस्तान के लिए? जी जा सकते हैं, काफ़ी चांसेस हैं। बहुत शुक्रिया। मैं गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से यही कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दें इन ऐसे स्कूलों पर, थोड़ा सा आप अपने नुमाइंदगान जो भी है, महकमा तालीम से मैं मुखातिब हूँ, तो आप आएँ, ऐसे स्कूलों में आएँ, इन बच्चों को देखें, इन बच्चों से बात करें, थोड़ी सी इनको फैसिलिटीज़ दें, तो इंशाल्लाह ताला इन्हीं स्कूलों के बच्चे निकल कर आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इक़दाम होगा कि इन जैसे बच्चे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद सैद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।